Morning students, in our today's lecture we are going to do the rest part of the chapter number 8, that is small business and enterprises. The topic we are going to do is a Startup India scheme. Startup India scheme और Startup India is initiative of a government of India. ये जो स्कीम है Startup India जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव मतलब शुरुआत की है स्कीम की। और इसका जो फर्स्ट कैंपिंग है वो नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 15 अगस्त 2005 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी अपनी स्पीच में। स्टार्टअप इंडिया इज़ एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। जो स्टार्टअप इंडिया ये इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए उसे डेवलप करने के लिए जो स्कीम है वो तैयार की गई है जिसे स्टार्टअप इंडिया कहा गया है। और गवर्नमेंट जो है वेरियस बैंक्स के थ्रू ये जो स्टार्टअप है इसे प्रमोट कर रही है, फर्स्ट बैंक्स फाइनेंसिंग स्कीम को प्रमोट कर रही है। मीनिंग डेफिनेशन व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप एक्चुअल में है क्या? अ स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। एक स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्राइज है, बिजनेस है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में है, कंपनी के फॉर्म में है, पार्टनरशिप के फॉर्म में है, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में है, या सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में है, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसकी विच वॉज स्टार्टेड लेस दैन 5 years अगो, जो कि 5 साल से पहले 5 साल के मतलब विद इन दी 5 years वो अभी स्टार्ट हुआ है और जिसकी टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ से कम हो। इट इज़ एलिजिबल टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप द एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकन्स्ट्रक्शन ऑडिट एंड इट्स टर्नओवर शुड हैव एक्सीड ₹25 करोड़ सिंस इट्स एग्जिस्टेंस। कह रही कि स्टार्टअप स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए जो कंपनी है वो किसी और कंपनी से अलग कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी और कंपनी से जुड़ी हुई उससे अलग हुई कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होनी चाहिए और जिसकी टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ से कम हो। नेक्स्ट इज़ अ वेरियस स्कीम एंड वे टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें कई अलग अलग स्कीम्स के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग लॉट्स ऑफ स्टेप टू एनकरेज स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स। कॉमन स्कीम्स एंड बेनिफिट्स ऑफर बाय द गवर्नमेंट आर। क्या है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स जो है काफ़ी स्टेप्स जो है लिए हैं इस स्कीम को इनकरेज करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को इनकरेज करने के लिए, ताकि लोग अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। और कौन कौन से स्कीम्स इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स इसमें दिए जा रहे हैं? डेट इज़ अ नो इंस्पेक्शन। अंडर दिस स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरिड आउट टू स्टार्टअप ऑफ for 3 years regarding labor laws etc. as they need only सेल्फिकेशन। कह रही कि हमें पहले 3 साल जो भी बिज़नेस अभी स्टार्ट हुआ है उसके पहले 3 साल की वर्किंग में किसी भी तरह की इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी, क्योंकि वो 3 साल जो है बिज़नेस को सेटअप होने में भी टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ अ रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप in April 2016 and a portal that will allow startup to get registered in one day. In addition, there will be a single window for clearance, approval and registration. कह रही कि अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन के अप्रैल में एक ऐप बनाई थी, मोबाइल पे ऐप जो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वो बनाई थी, जिसमें वो एक ही दिन में कंपनी को रजिस्टर किया जाता है और उसी एक जो पोर्टल है उसी पे ही हम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, क्लियरेंस जो हमने कुछ पूछना है या कुछ और अप्रूवल्स वगैरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ इनकम टैक्स एग्जम्पशन। इनकम टैक्स एग्जम्पशन इज़ अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 years. This exemption is available only after obtaining a certificate from inter-ministerial board set up for this purpose. कह रही कि अब इनकम टैक्स से भी एग्जम्पशन मिल जाती है, बचत मिल जाती है। कब मिलती है? पहले 3 साल में इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाती है और तभी मिलेगी जब वो इंटर बोर्ड द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट मिला हो। अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो 3 years की इनकम टैक्स जो है वो भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। दिस स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल गेन एग्जम्पशन ऑल्सो फॉर फर्स्ट 3 years। क्या है कि जो स्टार्टअप्स जो इस स्कीम के अंडर कंपनीज़ हैं वो भी अपने पहले 3 साल तक जो कैपिटल गेन टैक्स है वो उससे भी राहत उन्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ अ बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। In patent course, startup can claim an 80% rebate. That means if the startup applies for patent, the government will
गिव 80% रिबेट इन फीस। कह रही कि अगर पेटेंट के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो भी गवर्नमेंट की तरफ से 80% उन्हें रिबेट जो है वो मिल जाएगी फ़ीस में। इवन फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। और इस स्कीम में ये कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही है कि उनका जो पेटेंट है वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाए और जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी जो सुरक्षित रहें। नेक्स्ट इज़ अ फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। Government has announced rupees 10,000 crore funds for new startups and 500 crore for credit guarantee scheme। क्या है कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए जो है वो न्यू स्टार्ट जो नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए सिक्योर किए हुए हैं और 500 करोड़ रुपए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए सिक्योर किए हुए जो बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं जिन्हें भी 5 साल का टाइम नहीं हुआ उन्हें अगर किसी तरह की क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए तो उनके लिए 500 करोड़ रुपीज़ जो है वो सिक्योर करके रखे हुए हैं। Even foreign aid is also provided to startup. For example, SoftBank of Japan invested $2 billion in Indian startup। कह रही कि इवन दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं या एड्स हैं वो भी हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। जैसा कि जापान का जो SoftBank है उसे $2 बिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने इंडिया के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए। Following are the list of 10 funding option for startup to help raise capital। क्या है कि 10 अलग अलग फंडिंग ऑप्शंस है जो कि स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल को रेज करने में हेल्प करती है। फर्स्ट इज़ अ सेल्फ फंडिंग। टू स्टार्ट अ बिजनेस सेल्फ फंडिंग इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ऑन लेटर स्टेज इन्वेस्टर्स में गेट अट्रैक्टेड। अब सेल्फ फंडिंग क्या है कि खुद से अपने पैसे इन्वेस्ट करना, मतलब कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं अपने बिजनेस में वो पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, डेट इज़ नोन एज सेल्फ फंडिंग। नेक्स्ट इज़ अ क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। Crowdfunding is one of the newer way of funding a startup that has been gained lot of popularity lately. It's like taking a loan, pre-order contribution or investment from more than one person at the same time। और जैसे हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही है कि हम कई लोगों से एक टाइम पे इकट्ठा ही लोन ले रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्राउड फंडिंग। क्राउड मतलब लोग, काफ़ी ज़्यादा लोगों से, फंडिंग मतलब पैसे लेना। तो हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों से जैसे 100 to 100 लोगों से एक टाइम पे हम लोन ले रहे हैं, छोटी छोटी अमाउंट लोन ले रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, क्राउड फंडिंग। दिस इज़ हाउ क्राउड फंडिंग वर्क्स एंड एंटरप्रेन्योर विल पुट अप द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन फॉर इस बिजनेस ऑन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। अब इसमें कैसे वर्क किया जाता है कि जो बिज़नेस है वो अपनी सारी डिटेल्स जो है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे बता देते हैं। ही विल मैंशन द गोल ऑफ हिज बिज़नेस। वो अपने बिज़नेस के सारे गोल्स बताता है, अपने प्लान से, प्रॉफिट से कितना हो रहा है या कितना होगा, हाउ मच फंडिंग ही नीड्स, कितनी फंडिंग की ज़रूरत है, क्या रीजंस है, वो सब उस डिटेल्स उस प्लेटफॉर्म पे छोड़ देता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे जाके बिज़नेस आइडिया पढ़ते हैं और जिन्हें वो आइडिया पसंद आता है वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। एंजल इन्वेस्टर आर इंडिविजुअल्स with the surplus cash and a keen interest to invest in the upcoming startup। अब इसमें क्या है कि कोई 1 या 2% होते हैं जो कि नई कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टर हैव हेल्प्ड टू start up many prominent companies including Google, Yahoo and Alibaba। This alternative form of investing generally occurs in the company's early stage of growth with the investor expected up to 30% equity। अब ये वो लोग होते हैं जो कि जिनके पास फंड्स काफ़ी एक्स्ट्रा पड़े होते हैं तो वो दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हैं और क्या डिमांड रखते हैं कि हमें मैक्सिमम 30% इक्विटी शेयर्स जो है वो उनके नाम कर दिए जाएँ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ गेट वेंचर कैपिटल फ्रॉम योर बिजनेस। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल ऑफ प्रोफेशनली मैनेज फंड्स हु इन्वेस्ट इन कंपनीज that have huge potential। They usually invest in a business against the equity and exit when there is a IPO or an acquisition। क्या देखिए वेंचर कैपिटल क्या होता है कि जो ये प्रोफेशनली क्या कहते हैं अपने फंड्स को मैनेज करते हैं और दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। और जब भी वो कंपनी कहते हैं उन्होंने तब इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इन रिटर्न उन्हें इक्विटी शेयर्स जो है वो दिए जाएं। और जब वो अपने इनिशियल जो शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो उनको वो पैसे उनको जब रिकवर हो जाते हैं तो वो कंपनी को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज़ रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स। नॉर्मली बैंक्स आर द फर्स्ट प्लेस दैट एंटरप्रेन्योर्स गो व्हेन थिंकिंग अबाउट फंडिंग।
क्या है कि जब भी लोगों को फंडिंग की ज़रूरत होती है बिजनेसेस में, तो वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? बैंक्स के पास जाते हैं, जैसा कि SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI या फिर एक्सिस बैंक, जो कि अलग अलग ऑप्शन अलग अलग तरीके से फंड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज अ गेट बिजनेस लोन फ्रॉम NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. There is an option of non-banking financial corporation provide services to those who wouldn't have access of conventional banking services. क्या है कि जो बैंकिंग सर्विसेज को नहीं प्रॉपरली यूज़ कर सकते और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के पास जाते हैं और वहाँ से फंडिंग रेज करते हैं. इट इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर फॉर दोज whose requirement are limited and credit rating not favored by bank. क्या है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है जिनकी फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड होती है और बैंक उसे नहीं पूरा कर पाते या बैंक उन्हें नहीं देते फंड्स, तो उस केसेस में वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के पास जाते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट ऑफर्ड स्टार्टअप कैपिटल. अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड 10,000 crores startup fund in the union budget to improve startup ecosystem in India. Further, the government has also launched various schemes such as गवर्नमेंट में कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं और कुछ पैसे जो है 10,000 करोड़ रुपीज़ तक उन्होंने उसके लिए सेव करके रखे हुए हैं, ताकि जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, जो इसके लिए पोटेंशियल है, तो उन्हें वो सर्विसेज अवेल कर सकें. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है? बैंक ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन प्रोग्राम. सेकेंड है प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड. थर्ड है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑफर बिजनेस लोन्स टू द MSME मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट इज़ स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे केरल की स्कीम है केरल स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन. महाराष्ट्र की स्कीम है महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. राजस्थान की स्कीम है राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट एटसेट्रा. दीज स्कीम्स आर सेट अप टू बूस्ट अप स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया. ये स्कीम्स का मेन मोटिव क्या है कि इंडिया के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका मोरल को इम्प्रूव किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, ताकि लोग छोटे छोटे बिजनेसेस से अपना बड़ा बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इंटेलेक्चुअल property system can be critical in helping new venture transform their innovation potential and creativity into market value and competitiveness. Intellectual property rights allow innovative entrepreneurs to protect their inventions. It also give an edge over your competitor. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि जो नए बिजनेसेस हैं उन्हें उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके जो ताकि इनोवेटिव आइडियाज़ है उसे प्रोटेक्ट करें, ताकि जो पुराने कंपटीटर्स हैं, पुराने जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, वो उनके इनोवेटिव पोटेंशियल इनोवेशन को वो हर्ट ना करें, हार्म ना करें, उनका बिजनेस जो वो स्टार्ट हो सके. व्हाट इज़ द IP सिस्टम? अब IP सिस्टम क्या है? IP सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. IP को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ अ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी which includes inventions, trademarks, industrial design and geographical indications. सबसे पहले कि इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि उसके पास इन्वेंशंस, कोई पेटेंट्स राइट्स, कोई ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो अवेलेबल होने चाहिए. सेकेंड इज़ अ कॉपीराइट विच इंक्लूड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, कि उनके पास कॉपीराइट होना चाहिए वो काम करने का. ठीक है. द IP सिस्टम इज़ एज एन एसेट ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप. अब IP सिस्टम के एज एन एसेट फॉर अब हम स्टडी करेंगे IP सिस्टम की एज एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, जो इनोवेटिव कैसे है. द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट इज़ IPR इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग वे. क्या कि अब जो IPR है ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ज़रूरी है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए. कैसे? इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू, क्योंकि उन्हें वहाँ पे जो उनके न्यू आइडियाज़ है, जो उनके कैपेबिलिटीज़ है, उन्हें मार्केट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है. स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद IPR. क्या कि जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आने वाले टाइम में जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको नेम और प्लेस जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है मार्केट में.
Research shows more than 25% patents are taken by new and upcoming entrepreneurs. क्या रिसर्च जो इनके द्वारा की गई है उससे पता चला है कि 25% जो पेटेंट्स हैं वो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स द्वारा पहले से ही बुक किए गए हैं. IPR give an entrepreneur property right on intangible assets. क्या कि जो IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर है जो मालिक है उसे प्रॉपर्टी राइट मिल जाता है इंटेंजिबल एसेट्स पे. IPR give an edge over your competitor. आपको अपने कंपिटिटर्स के खिलाफ एक मुकाम एक स्टेज हासिल करने को मिलती है. एंड हेल्प यू टू बिकम अ लीडर इन योर फील्ड. और ये हेल्प करती है आपको आपकी फील्ड में एक राजा बनने की, लीडर बनने की. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है. कॉपीराइट्स आते हैं, पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं. कॉपीराइट क्या होते हैं. कॉपीराइट प्रोटेक्शन गिव्स द कॉपीराइट होल्डर the exclusive right to copy the work, modify it. This is create derivative work and distribute perform and display the work publicly. कॉपीराइट में क्या होता है कि कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो उसे एक कॉपीराइट मिल जाता है कि इस तरह का काम सिर्फ यही कंपनी करेगी. उसको मॉडिफाई करने का अधिकार भी सिर्फ नहीं है, उसे परफॉर्म करने का, उस तरह का काम डिस्प्ले करने का अधिकार जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को है. नेक्स्ट इज़ अ पेटेंट. पेटेंट प्रोटेक्ट प्रोसेस मेथड्स एंड इन्वेंशंस that are novel, non-obvious and useful. If granted, a patent gives a monopoly on selling, using, making and importing an invention. The requirement for patent are complex. कह रहे कि अब पेटेंट क्या होता है. पेटेंट जो होता है ये अधिकार कि मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ को बेचने का, बनाने का, इंपोर्ट करने का अधिकार मिल जाना, वो एक पर्टिकुलर एक कंपनी को दिया जाता है. और पेटेंट को लेना जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है काफ़ी कम्प्लेक्स होती है. उसको पेटेंट राइट अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. थर्ड वन इज़ अ ट्रेडमार्क. अ ट्रेडमार्क इज़ लाइक अ ब्रांड नेम. ट्रेडमार्क क्या है, ब्रांड नेम की तरह होती है. लाइक इट इज़ एनी वर्ड और अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस. ये क्या एक सिंबल हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है जिससे हम किसी ब्रांड को पहचान सकते हैं. जैसा नाइकी का ब्रांड, नाइकी कंपनी जो है उसका ट्रेडमार्क क्या है, एक साइन कहते हैं टिक मार्क है, वो उसका क्या है, ट्रेडमार्क. सेम अगर हम बात करें तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो ट्रेडमार्क है वो क्या है, ये स्टैम्प जो पंजाब स्कूल के स्टैम्प है ये इसका क्या है, ट्रेडमार्क है. सेम इससे अलग अलग कंपनीज़ का अपना अलग अलग ट्रेडमार्क होता है. तो वो क्या कहते हैं, उसे रजिस्टर करवाते हैं ताकि सेम ट्रेडमार्क कोई और कंपनी ना ले सके. ओके, इस चैप्टर को डिस्कस करो. और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देन वी विल डिस्कस इन आवर जूम मीटिंग. थैंक यू.